कथित शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजधानी की सरकार को लेकर सस्पेंस और सवाल बढ़ गए हैं। केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, या फिर यूँ कहें कि वो ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले पद से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उनके प्लान को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। एलजी की ना के बाद अब इस बात की चर्चा तो होगी कि दिल्ली में अब क्या होगा। क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा? क्या उनके पद न छोड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या फिर खींचतान का परिणाम दिल्ली को भुगतना होगा? आइए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या मुमकिन है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और खुद केजरीवाल ने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे। संवैधानिक जानकारी का कहना है कि गिरफ्तारी की वजह से एक मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, 2 या 2 से अधिक साल की सजा मिलने पर सदन की सदस्यता छीने जाने का प्रावधान है। पूर्व विधानसभा सचिव एसके शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा है कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी पर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा या नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि जेल से सरकार कैसे चल पाएगी, इसको लेकर सभी जानकार एकमत में सवाल उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को हर दिन कई बैठक करनी होती है, फाइलों का निपटारा करना होता है, अफसरों को निर्देश देना होता है। ये सब काम जेल में रहकर केजरीवाल कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शासन प्रशासन में दिक्कत आने पर केजरीवाल को पद छोड़ने का फैसला करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि केजरीवाल को PMLA केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। किसी केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राजस्थान सांसद महीनों से जेल में बंद है। निचली से सबसे ऊपरी अदालत तक से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सिसोदिया और एक अन्य PMLA केस में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन महीनों तक जेल में भी मंत्री रहे, लेकिन बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि केजरीवाल को जल्दी जमानत नहीं मिलती है तो शासन प्रशासन में दिक्कतों की वजह से उन्हें पद छोड़ने का फैसला लेना पड़ सकता है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी और कुछ एक्सपर्ट्स एलजी की बात को इशारा मान रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह कहते हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए जेल से सरकार चलाना असंभव है क्योंकि संवैधानिक संकट की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति शासन एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी के नेता रहे पत्रकार आशुतोष ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है। यदि केजरीवाल अपना पद छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो एलजी को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर देनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली के मंत्री आतिश ने कहा, राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प न हो। अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार उच्चतम न्यायालय में गया है और न्यायालय ने हर बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में शासन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो। उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विकल्पता के मामले में प्रावधानों से संबंधित है। इस बीच ध्यान देने लायक बात यह है कि भाजपा केजरीवाल से इस्तीफा की मांग कर रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की नहीं। दरअसल पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आम आदमी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। केजरीवाल ये कह सकते हैं कि उनकी प्रचंड बहुमत सरकार को हटाने के लिए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में उन्हें आने वाले चुनाव में सहानुभूति के सहारे फायदा मिल सकता है, जो भाजपा के लिए मुफीद नहीं होगा। यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया जाता है तो तीसरा रास्ता वो होगा जो दिल्ली के लिए ठीक नहीं माना जा रहा। केंद्र और राज्य सरकार की खींचातान की वजह से पहले ही शासन प्रशासन में कई रुकावटों का सामना करते हुए दिल्ली को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
केजरीवाल जेल से कोई निर्देश जारी करे और भाजपा उसकी वैधानिकता को कोर्ट में चुनौती देगी। इस सब के बीच नजरें अदालतों पर होंगी। ये मुद्दा जल्द ही अदालत तक पहुंच सकता है और कोर्ट के माध्यम से कई रास्ते निकल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट उन्हें जेल से सरकार चलाने की इजाजत देती है या फिर उन्हें इस्तीफा देने की नसीहत दी जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।